हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम फिजियोलॉजी का सेक्शन लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डेट इज़ एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स हमें पता है कि बॉडी के दोनों साइड में मौजूद होता है किडनी के ऊपर, और इसका फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एंड एंड्रोजन्स। हमने अपने एनेटॉमी के सेक्शन में पढ़ा था कि हम एड्रिनल ग्लैंड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डेट इज़ द जोना ग्लोमेरुलोसा, जो सबसे टॉप पर होता है, देन जोना फेसिकुलाटा, एंड लास्ट वन वॉज द जोना रेटिकुलेरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा is the responsible for the synthesis of mineralocorticoids. Zona fasciculata is responsible for the synthesis of glucocorticoids, and zona reticularis is responsible for the synthesis of androgens. तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि इन तीनों हार्मोन्स की सिंथेसिस होती कैसे है। तो जो सबसे पहले जो प्रिकर्सर होता है इन सब की सिंथेसिस में, डेट इज़ कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल को एक एंजाइम कन्वर्ट कर रहा होता है प्रेग्नेलोन में। That enzyme is known as the desmolase. So desmolase is the main enzyme that is responsible for the conversion of cholesterol into pregnenolone. फिर प्रेग्नेलोन के पास दो तरीके होते हैं, या तो वो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बनाए और एंड्रोजन्स बनाए, या तो वो मिनरलोकोर्टिकोइड्स बनाए। तो अगर प्रेग्नेलोन को मिनरलोकोर्टिकोइड्स बनाने हैं तो प्रेग्नेलोन विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोजेस्टेरोन। दिस happens with the help of enzyme that is known as 3 beta hydroxysteroid dehydrogenase. तो प्रेग्नेलोन जो है, या तो वो प्रोजेस्टेरोन के पाथवे से जाके अपना मिनरलोकोर्टिकोइड्स की सिंथेसिस करवा सकता है, या तो प्रेग्नेलोन जो है वो 17 डी हाइड्रोक्सी प्रेग्नेलोन में कन्वर्ट होके वो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बना सकता है, या तो डी हाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन में कन्वर्ट होके वो एंड्रोजन्स बना सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन मिनरलोकोर्टिकोइड्स, देन वी विल सी द पाथ ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, एंड लास्ट में एंड्रोजन्स को देखेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल पे डेस्मोलेज एक्ट करके उसको कन्वर्ट करवा देगा प्रेग्नेलोन में। प्रेग्नेलोन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोजेस्टेरोन में विद द हेल्प ऑफ 5 बीटा 3 बीटा डी हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डीहाइड्रोजनेस। देन प्रोजेस्टेरोन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरॉन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डेट इज 21 हाइड्रोक्सिलेशन। 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है जो कन्वर्ट करता है प्रोजेस्टेरोन को 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरॉन में। देन 11-deoxycorticosterone कन्वर्ट हो जाता है कोर्टिकोस्टेरोन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। देन लास्ट में corticosterone is converted into the aldosterone with the help of enzyme aldosterone synthase. तो एल्डोस्टेरोन सिंथेस के बाद जो है वो एल्डोस्टेरोन बन जाता है, एंड एल्डोस्टेरोन इज आवर मेन मिनरलोकोर्टिकोइड जो कि बॉडी में एक्ट कर रहा होता है। एल्डोस्टेरोन के फंक्शंस होते हैं कंजर्वेशन ऑफ सोडियम इन द बॉडी, और जब बॉडी में सोडियम कंजर्व होगा तो उसके साथ साथ बॉडी में वाटर कंजर्व होगा। सो हाइपोवोलीमिया की स्टेट में एल्डोस्टेरोन जो है वो रिलीज होता है। जब बॉडी में वॉल्यूम कम होता है एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, एंड इट मैचेस द एंड इट हेल्प्स टू करेक्ट द वॉल्यूम इन द बॉडी। तो एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस के बाद आते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की सिंथेसिस पे। उसमें क्या होता है कि उसमें प्रेग्नेलोन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेलोन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। दिस 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेलोन इज अगेन कन्वर्टेड इनटू 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन डायरेक्ट भी कन्वर्ट हो सकता है 17 डिहाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में, या फिर प्रेग्नेलोन जो है वो पहले 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेलोन बनाए उसके बाद 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बने। दोनों पाथवेज पॉसिबल हैं, ठीक है, और दोनों में सेम एंजाइम होता है डेट इज 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। उसके बाद 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल में। 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे भी सेम एंजाइम ऐड करता है डेट इज 21 हाइड्रोक्सिलेज। उसके बाद 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल कन्वर्ट हो जाता है कोर्टिसोल में, और कोर्टिसोल इन द एंड कन्वर्ट हो जाता है कोर्टिसोन में। कोर्टिसोन इज द मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड इन द ह्यूमन बॉडी, एंड इट इज रिलीज थ्रू जोना फेसिकुलाटा। कोर्टिसोन जो है वो इंपॉर्टेंट स्ट्रेस हार्मोन है, यानी कि स्ट्रेस की कंडीशंस में बॉडी में जब भी स्ट्रेस होता है उसमें रिलीज होता है, और इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज मेंटेनेंस करना, बॉडी की एक्टिविटी प्रोवाइड करना, एंड वेरियस अदर फंक्शंस जो कि हम आगे अपने फर्दर सेक्शंस में डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट वन इज द सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स की जो सिंथेसिस है इट इज़ मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 1720 लाइगेज। ये एंजाइम क्या करता है, 17 डिहाइड्रोक्सी प्रेग्नेलोन या फिर 70 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों में से किसी भी एक को कन्वर्ट कर देता है डीहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन में। फिर डीहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है एंड्रोस्टेनाडायोन में। एंड्रोस्टेनाडायन जो है वो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज द मेन
सेक्सुअल हार्मोन मैन एंड्रोजन इन द मेल्स। और फीमेल्स में जो होता है कि टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्राडायोल में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एरोमेटेज, और एस्ट्राडायोल इज द मेन फीमेल सेक्स हार्मोन। और एंड्रोजन की सिंथेसिस हो रही होती है हमारे पास इन द जोना रेटिकुलरिस। तो इस तरीके से जोना ग्लैमेरुलोसा में मेंट्रोकोटिकॉइड्स बनते हैं, जोना वेसिकुलाटा में ग्लूकोकोटिकॉइड्स बनते हैं, एंड जोना रेटिकुलरिस में एंड्रोजन्स की सिंथेसिस होती है। हम्म। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि डेस्मोलेज। डेस्मोलेज की जो हम इनहिबिशन है डेट इज मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल इज द इनहिबिटरी ऑफ डेस्मोलेज। अगर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसके बाद प्रेगनीलोन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये तीनों पाथवेज रुक जाएंगे। तो कीटोकोनाजोल जो है वो ब्लॉक करता है सिंथेसिस ऑफ एल्डोस्टेरोन, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन। उसके बाद बटेरापोन जो है वो इनहिबिट करता है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज को, जिसकी वजह से 11 डिऑक्सी कोर्टिसोल कोर्टिसोल में कन्वर्ट नहीं हो पाता। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एंड्रोजन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे होते हैं। ऐसे दो ऐसे ड्रग्स हैं, दो ऐसे हमारे पास फेमस ड्रग्स हैं जैसे कि एनेस्ट्राजोल एंड लेट्रोजोल। ये दोनों जो ड्रग्स हैं वो इनहिबिट करते हैं एरोमेटेज एंजाइम को। जब एरोमेटेज एंजाइम की इनहिबिशन हो जाती है तो उसके बाद एस्ट्राडायोल सिंथेसाइज नहीं हो पाता टेस्टोस्टेरोन से, और ऐसी कंडीशन में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की अमाउंट बढ़ जाती है क्योंकि ये पाथवे ब्लॉक हो जाता है। तो डीएचटी बढ़ने की वजह से फीमेल में वायरलाइजेशन के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। इसी के साथ एक ड्रग होता है फिनिस्ट्राइड। फिनिस्ट्राइड इज द इनहिबिटर ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज। तो जब 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिट हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता इन मेल्स, एंड उसमें जो है वो मेल लाइक फीचर्स जो हैं वो कम होने लग जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड्स एंड इट्स हॉर्मोन्स। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब।